नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज और मैं आपके साथ मुरली मनोहर। तो हम नेशनल कवरेज का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम चुनावी अड्डे में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव के बारे में और आज का जो हमारा विषय वस्तु होगा वह यह होगा कि राजनीतिक दल, चुनाव और उसकी तैयारियां। इसी क्रम में जो है हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश के मऊ नगर पालिका में जो है अध्यक्ष पद पर 2017 के चुनाव में तैयब पालकी साहब जो है लगभग 54,984 वोट पा करके जो है विजयी घोषित किए गए थे। वहीं दूसरे स्थान पर सपा के अरशद जमाल जो है 29,910 वोट पा करके दूसरे स्थान पे रहे। तो भाजपा के डिंपल जायसवाल को महज 27,460 वोट ही मिल पाया था और तैयब पालकी जो है लगभग 25,074 वोट के अंतर से जो है अरशद जमाल को चुनाव मैदान में शिकस्त देने का काम किया था। 2023 के चुनाव का बिगुल बज चुका है और 11 मई को मतदान होना है और नामांकन भी शुरू हो गया है। नगर पालिका परिषद मऊ में इस बार वो राजनीति का जो है वोट किस करवट बैठेगा और किसके सर पर बंधेगा, नगर पालिका चेयरमैन का ताज, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए जो है आज हमारे साथ जो है खास मेहमान विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय गोरक्षा प्रांतीय अध्यक्ष भानु प्रकाश पांडे जी जुड़ चुके हैं। तो आइए हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम चुनाव पे चर्चा करेंगे और फिर संगठन पे भी चर्चा करेंगे। तमाम बिंदु होंगे हमारे साथ। तो भानु जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जो है चुनावी माहौल है और चुनाव जो है एकदम चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और मऊ नगर पालिका के चुनाव में पिछली बार बसपा के तैयब पालकी जो है 54,000 वोट पा करके लगभग 25,000 मतों से जो है विजयी घोषित किए गए थे। लेकिन उस बार जो है मऊ सदर विधानसभा से लगातार 5 बार विधायक रहे मुख्तार अंसारी का कहीं न कहीं बड़ा वर्चस्व था। इस बार जो है वो बांदा जेल में बंद है और उनका एक भी नहीं चलने वाला है। आपको क्या लगता है कि आज चुनाव में क्या हो सकता है? देखिए, यहाँ का चुनाव भाजपा ने एक नई रणनीति के तहत परिसीमन कराया। परिसीमन होने के बाद बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ा गया नगर से और उस जुड़ाव के बाद निश्चित रूप से भाजपा का वोट बैंक जो है, जो नॉन मुस्लिम वोट बैंक है या सवर्ण का वोट बैंक है, वह जुड़ा है उसमें। और जो भाजपा पिछले चुनाव में तीसरे नंबर पे थी, वह इस बार लड़ाई लड़ेगी और विजय हासिल करेगी। इस बार जो है 2,95,000 के लगभग जो है वोट हुआ है। नए पश्चिम जुड़े हैं, 54,000 वोट जो है इस बार जुड़ा है। आपको क्या लगता है कि नए परिसीमन के बाद जो 50,000 के लगभग वोट जुड़ा हुआ है वो जो है भारतीय जनता पार्टी को विजय दिला पाएगा? तो 27,000 वोट आपने बताया कि डिफरेंस था डिंपल जायसवाल जी का जी। तो वह 27,000 को हम प्लस करेंगे और जो कुछ वोट कटे होंगे और भाजपा की जो जन कल्याण नीतियाँ हैं जिससे कि हर वर्ग भाजपा से जुड़ा है, उसका लाभ लेकर भाजपा पुनः अपने विजय रथ को आगे बढ़ाएगी और जीत का सहरा मऊ में बधेगा। इस बार नगर पालिका मऊ सीट जो है, मऊ नहीं पूरे जनपद की सीट जो है बड़ी प्रतिष्ठापरक सीट है। नगर विकास मंत्री भी आपके मऊ जनपद के ही रहने वाले हैं, AK शर्मा साहब जी। वो वरिष्ठ IAS भी रहे हैं, विधान परिषद के सदस्य भी हैं और नगर विकास मंत्री भी हैं। एक दौर था जब उनको लोग मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे थे। आपको क्या लगता है कि उनकी प्रतिष्ठा बच पाएगी? निश्चित रूप से वो एक बहुत सफल राजनीतिज्ञ है, सफल अफसर साहब रहे हैं। तो वो पूरा जोर लगाएंगे और पूरे कार्यकर्ता तन मन धन से अपने पूरे मनोयोग से लगेंगे और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में उनकी भी साथ लगी हुई है। उनके नेतृत्व में हम प्रयास करेंगे और प्रयास सफलीभूत होंगे, यह हमें पूरा विश्वास है। समाजवादी पार्टी ने एक बार पुनः जो है अरशद जमाल पर विश्वास जता लिया है, उनको टिकट भी दे दिया है। इसके पूर्व में भी अरशद जमाल साहब जो है 2 बार चेयरमैन रह चुके हैं। एक बार वो चेयरमैन थे और एक बार उनकी बेगम चेयरमैन थी। तो आपको क्या लगता है कि समाजवादियों के गढ़ को ढा पाना आसान होगा? हम लड़ाई देते रहे हैं, हर साल हर बार लड़ाई दिया गया है। जबकि उनका वोट बैंक बहुत ज़्यादा हुआ करता था नगर में मुसलमान बंधुओं का, तो वो उस समय हम अगर लड़ाई दे सकते थे। तो आज परिसीमन के बाद परिस्थितियाँ बदली हैं और उन बदली परिस्थितियों में उसका लाभ सीधे सीधे भाजपा का होगा। जो जन कल्याण नीतियाँ या जन कल्याण के कार्यक्रम चले हैं, सीधा सीधा लाभ उसका भाजपा को होगा। जो आपने जन कल्याण योजनाओं के बारे में बात की जी, भारतीय जनता पार्टी का कौन सा जन कल्याण योजना ऐसा जिसको जनता का सीधे सीधे लाभ मिला है?
देखिए, जो हर घर जो अनाज मिल रहा है वो कोरोना काल से ही अब तक मिल रहा है, तो वह बहुत बड़ा एक जो जीने की जो दिशा है उसमें बहुत बड़ा सहायक बन करके यह कार्य कर रही है। हम पहले अनाज के लिए तरसते थे, आज भूखमरी खत्म हो चुकी है, हर व्यक्ति को लगभग अनाज मिल रहा है जो उसके पात्र है, तो यह बहुत बड़ी योजना है। पेंशन की योजनाओं में विस्तार हुआ है, जो 500 रुपये मिलता था वह 1000 रुपये मिला है। उज्ज्वला से लेकर के अन्य जो सब्सिडी है वो मिल रही है। किसानों को बहुत सारे जो बिल है ट्यूबवेल के बिल आधा हुआ है, कृषि बिल आधा हुआ है, घोषणा हुई है कि माफ हो गया है, और अगर आधा हुआ है तो भी बहुत बड़ा लाभ है रूप से। तो वो आज तक पूरा देना पड़ता था, तो जनता ने महसूस, और सबसे बड़ा सुरक्षा, जनता ने यह फील किया है कि हमारी सुरक्षा जो है सरकार कर रही है, हमारे अधिकारों का हनन नहीं होगा, कोई गुंडा माफिया आकर के हमारे घर पे हमारे ज़मीनों पे अपना कब्जा नहीं करेगा। तो ये सब जो सिक्योरिटी की और सुरक्षा की भावना जनता में आई है, तो वह आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं जी। पुलिस कस्टडी में लोगों की हत्याएं भी हो रही हैं। देखिए, पुलिस कस्टडी में होना, अगर वो आप भेष बदल के जाते हैं तो भेष बदल के तो रावण भी आया था, राम जी की सीता जी को चुराने के लिए रावण भी भेष बदल के आया था। तो कौन क्या जानता है किसके मन में क्या है, लेकिन हमारी जो सुरक्षा थी, चाक चौबंद थी, पुलिस थी, सब उनको कस्टडी में रख करके पूरी सुरक्षा के साथ लेके जा रहा था। लेकिन अब भेष बदल करके बहुरूपिया अगर आ जाएंगे समाज में, तो उसके लिए तो भाई अब भगवान ही भानु जी, एक सवाल आपसे जुड़ा हुआ है जी, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। आप दो मुद्दों को लेकर के काफी सक्रिय दिखते हैं, एक धर्म परिवर्तन को लेकर के और दूसरा जो है लव जिहाद को लेकर जी। धर्म परिवर्तन के बारे में आपका क्या कहना है और लव जिहाद के बारे में आपका क्या कहना है? धर्म परिवर्तन एक ऐसा गलत रास्ता है, कहीं न कहीं वह गैर कानूनी कार्य है, क्योंकि जब हम धर्म परिवर्तन करते हैं तो वह प्रलोभन दे के करते हैं, दबाव बना के करते हैं, उसको मेस्मराइज करके यानी सम्मोहित करके करते हैं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जो कि असंवैधानिक तरीके हैं, हमारा समाज उसको नहीं मानता है। अगर ऐसा कार्य कोई कर रहा है तो हम उसका विरोध करते हैं और उसको उसके अंजाम तक पहुंचाते हैं। हमने कई बार रेड डाला, रेकी की रेड डाला और लोगों को पकड़वाया है धर्म परिवर्तन कराते हुए। तो आगे भी यह कार्य जारी रहेगा। और लव जिहाद जहाँ तक है तो वो भी सीधे सीधे बात है कि वो भी इनडायरेक्ट वे में उसको गलत तरीके से उसका हम धर्म परिवर्तन करते हैं। लव जिहाद मतलब लव का जिहाद करना, एक लड़की को गलत तरीके से उसको प्रलोभन दे करके उसको प्यार के जाल में फंसा करके, जो कि कोरा झूठा होता है, फंसा करके और उसको ले आकर धर्म परिवर्तन कराते हैं। बहुत सारी घटनाएं आए दिन आप देख रहे हैं कि शादी करने के बाद वो अगर लड़की धर्म परिवर्तन नहीं करती है या उसके मुताबिक नहीं चलती है तो उसको मार दिया जाता है, काट दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। ऐसे ऐसे जगह अपराध होते हैं हमारे समाज में। तो हम जागरूक करते हैं अपने लोगों को कि इस तरह की चीज़ों से बचें। यह सिर्फ और सिर्फ छलावा है, इससे बचेंगे तो हमारा समाज एक नई दिशा में अपने सनातन परंपरा को, अपने संस्कृति पर आगे चल के आगे बढ़ेगा। तो आप सुन रहे थे भानु प्रकाश पांडे जी को, आप विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा प्रांत के अध्यक्ष हैं। आपका स्पष्ट कहना था कि मुख्तार का वादा जेल में रहना, उनके लड़के का जेल में रहना। इस बार नगर पालिका चुनाव में अगर उनका वर्चस्व कायम नहीं होगा और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर इस बार परचम लहराएगी। देखना अब यह है कि 11 मई को लोग मतदान किसको करते हैं और 13 मई को मऊ नगर पालिका के राजनीति का किस करोड़ बैठता है। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए नेशनल कवरेज। धन्यवाद।